आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, जिसमें मैं कुछ सब टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती हैं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि मापन, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण तथा इसकी विशेषताएं। चलो स्टार्ट करते हैं। आखिर बुद्धि होती क्या है? बुद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? बुद्धि अंग्रेजी भाषा के इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? समझना, टू अंडरस्टैंड, अर्थात किसी तथ्य को समझना, किन्हीं बातों को समझना, अर्थात सोचने, समझने, तर्क करने, विचारने, चिंतन करने, समस्या समाधान करने तथा निर्णय करने की मानसिक योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि। प्रायः हम बुद्धि को किस रूप में देखते हैं? मानसिक योग्यताओं के रूप में देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न योग्यताओं का समूह क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। इन जनरल बुद्धि होती कहाँ है? बुद्धि हमारी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक अमूर्त चिंतन के रूप में देखा है, अमूर्त विषय के रूप में माना है, यानी कि अमूर्त कॉन्सेप्ट माना है, जिसका अर्थ होता है, अमूर्त का अर्थ होता है ना दिखाई देना, दिखाई ना देना। अर्थात बुद्धि जो है हमारे क्या होती है? दिखाई नहीं देती है, हमारे व्यवहार में आती है। अगला पॉइंट देखिए, बुद्धि वो मानसिक शक्ति है। ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर, शक्ति है। क्या है? बुद्धि एक क्या है? मानसिक शक्ति है कहो, या मानसिक योग है। विभिन्न मानसिक योग है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया था? 1885 ईस्वी में। प्राचीन काल से ही बुद्धि के स्वरूप को समझना एक चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। अगला पॉइंट, बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम वर्तमान समय को देखें तो वर्तमान समय में भी मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के बीच आज भी बुद्धि वाद विवाद का विषय बना हुआ है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम बुद्धि को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, मैं आपको क्या बताया था? बुद्धि को परिभाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो था क्या था? समायोजन की योग्यता। दूसरा, सीखने की योग्यता। तीसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषाओं के आधार पर हम इनको बांटेंगे। सबसे पहला है टर्मन। आखिर टर्मन ने क्या कहा? सुनो, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या कहा था टर्मन ने? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात बुद्धि समस्या को
हल करने की योग्यता है, अर्थात बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता। एक बार और दोहराइए, क्योंकि ये परिभाषा जो है दोहराने से ही याद होंगी। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, अर्थात बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अमूर्त। अमूर्त क्या आ रहा है? अमूर्त शब्द आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि परिभाषा के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 समायोजन की योग्यता, नंबर 2 सीखने की योग्यता, नंबर 3 अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब मैंने यहाँ पर बताया था आपसे, क्या शब्द आ रहा है? अमूर्त आ रहा है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता को जो सहयोग करता था, जो मनोवैज्ञानिक सहयोग करता था, उसमें क्या आएगा? टर्मन। यानी कि टर्मन कहाँ आएगा? अमूर्त चिंतन की योग्यता में। यहाँ देखिए अमूर्त अमूर्त शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा? टर्मन ने कहा। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अगली परिभाषा देखिए। अगली परिभाषा बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब यहां पर क्या आ रहा है शब्द? सीखना। सीखना, ये क्या आ रहा है? सीखना आ रहा है। तो यहां पर देखिए बुद्धि की परिभाषा के अनुसार विभाजन, तो यहां पर क्या है दूसरे नंबर पे? सीखने की योग्यता। तो बकिंघम कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बकिंघम। कहाँ आएगा? सीखने की योग्यता में। यानी कि बकिंघम किसका सहयोग करता था? सीखने की योग्यता का। ऐसे ही हम विभिन्न परिभाषाओं को विभाजित करेंगे। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा था? स्टर्न ने कहा था। किसने कहा था? स्टर्न ने। स्टर्न ने। मैंने क्या कहा था तुमसे? परिभाषा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है। एक तो समायोजन की योग्यता, नंबर 2 सीखने की योग्यता, नंबर 3 अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो स्टर्न किस में आ जाएगा? समायोजन में। समायोजन में क्या आएगा? समायोजन में। तो स्टर्न को हम कहाँ डालेंगे? समायोजन की योग्यता में।